राम राम जी। बैसाख माह की अमावस्या तिथि 27 अप्रैल रविवार के दिन ही मनाई जाएगी। सुबह सवेरे ही उठें, देर से उठने का प्रयत्न ना करें। अपने सारे घर की सफाई करें। पुराना कूड़ा, कपड़ा, कटे फटे कपड़े सब बाहर करें। बच्चों के कटे फटे कपड़े हों वे भी कबाड़ी को दें। रसोई के टूटे चटके हुए बर्तन भी कबाड़ी को दें और रसोई की अच्छे से सफाई करें। अपने घर के हर कोने की सफाई करें। घर का मुख्य दरवाज़ा अच्छे से साफ करें। गंगा जल छिड़कें। बंधनवार लगाएं। आम के अशोक के पत्तों का बंधनवार लगाएं। गंगा जल छिड़क के सारे घर में फिर बंधनवार लगाएं। पत्ते कटे फटे नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। पत्तों पर हल्दी रोली का टीका भी लगाकर मुख्य दरवाजे के बाहर लगाएं। दोनों तरफ सतिया भी बनाएं। सतिया के पास खड़ी रेखा भी अवश्य बनाएं। रंगोली बनाएं। दक्षिण दिशा की तरफ भी अच्छे से सफाई करें। पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें और सूर्य भगवान को जल दें। 1 लोटा जल अपने पितरों को भी दें। जल में सफ़ेद पुष्प, कच्चा दूध, काला तिल और मीठा डालकर दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके दें। अपने पितरों से प्रार्थना अवश्य करें और जो अपने आपके पास पवित्र नदी हो उसमें स्नान करने भी अवश्य जाना चाहिए। मौका मिले तो अवश्य जाएं। स्नान करते समय इन बातों का ध्यान भी अवश्य रखें। पहली डुबकी पूर्व दिशा की तरफ मुँह करके लगाएं। गंगा, यमुना, सरस्वती को जिसमें भी स्नान करें, गंगा मैया को नमन करते हुए डुबकी लगाएं। दूसरी डुबकी जलदेव को नमन करते हुए लगाएं। तीसरी डुबकी शिव, पार्वती और सप्तम ऋषि को नमन करते हुए लगाएं। चौथी डुबकी दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके लगाएं। अपने कुल देवता और इष्ट देवता को नमन करते हुए लगाएं और प्रार्थना करें। अपने पितरों से अपने रोजगार के लिए करें, अपने परिवार के लिए करें। बैसाख पूर्णिमा अमावस्या पर अवश्य करें। बैसाख अमावस्या पर गुड़ का दान करें, गेहूं का दान भी करें, वस्त्र का दान भी करें, मिट्टी का घड़ा दान करें, मिट्टी घड़े में मीठा जल भरकर दान करें, दक्षिणा के साथ में दान करें, पंखे का दान भी करें, जूता चप्पल का दान करें, छाता दान करें, सत्तू का दान करें, किसी निर्धन को दान करें। अपने को तो सभी दान करते हैं, लेकिन उसे दान करें जिसके कोई ना हो। ऋतु फलों का दान करें, ककड़ी का दान करें, खरबूजा दान करें, तरबूज दान करें, आम दान करें। किसी ब्राह्मण को घर पर बुलाकर भोजन भी करवाएं। अपने पितरों को याद करें, ब्राह्मण के चरण स्पर्श करें और ब्राह्मण को दक्षिणा के साथ धोती, कुर्ता, अनाज, मीठा, दूध, चावल दान करें। दाल भी दान करें। प्रदोष काल में घर के मुख्य दरवाजे के बाहर दोनों तरफ दीपक भी प्रज्वलित करें। दीपक में लौंग डालकर दीपक प्रज्वलित करें और दीपक के नीचे चावल या गेहूं भी अवश्य रखें। सुबह वे गेहूं और चावल किसी वृक्ष के नीचे पक्षियों के लिए डाल के आएँ। भुना हुआ आटा, उसमें बूरा और घी मिलाकर, गोला मिलाकर, काला तिल मिलाकर चींटियों के लिए खाने के लिए डालें। किसी का बुरा ना करें, किसी से ईर्ष्या ना करें, क्रोध बिल्कुल ना करें, झगड़ा ना करें, ना घर में करें ना बाहर करें। कटा फटा वस्त्र दान ना करें, ना सड़ा हुआ फल दान करें, ना लहसुन प्याज से बना हुआ भोजन दान करें। इन बातों का भी ध्यान अवश्य रखें। किसी का बुरा ना करें। जल का दान अवश्य करें। अपने पितरों के लिए दान करें। गौ माता को भी कुछ ना कुछ खिला के अवश्य आएँ। खीर खिलाएं, पूरी खिलाएं, ऋतु फल जो घर में है वो खिलाएं।
और गौ माता के चरण स्पर्श करके आएँ, हल्दी का टीका लगा कर आएँ। गौ माता के चरणों में से मिट्टी का तिलक अपने भी लगाएं और गौशाला में दक्षिणा भी दान करें, जल का दान करें, हरे चारे का दान करें, हरी सब्जियों का दान अवश्य करके आएँ। बैसाख माह की अमावस्या तिथि पर करें ये दान अवश्य, पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। अपने पितरों को तर्पण अवश्य करें।